का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा। सर, अपनों और गैरों के भारी विरोध के बाद आपको सफलता मिली। कृषि एजी की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, शायद मान्यता मिल गई है। क्या कहेंगे, कैसे हुआ, विरोधी क्या कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद। सर्वप्रथम इस क्षेत्र के गन्ना किसानों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र के जो गन्ना किसानों ने अपना सपना संजोया था वह आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी जो नींव पड़ी एक सेमिनार में छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी द्वारा किसानों पर, गन्ना किसानों ने जो संस्था स्थापित की, उनका कहना था कि उनको आपने क्या दिया। हम उस संकल्प की ओर आगे बढ़े और सेमिनार के बाद इस प्रदेश के गन्ना विभाग के तत्कालीन मुखिया श्री संजय आर भूसरेड्डी साहब द्वारा जिला प्रशासन से महाविद्यालय को कृषि कक्षाएं संचालित कराने के लिए भूमि देने का अनुरोध किया। निश्चित रूप से हमारे तत्कालीन जिला प्रशासन के अधिकारीगण, तत्कालीन उप जिलाधिकारी श्री आशुतोष गुप्ता जी द्वारा 24 घंटे के अंदर हमें जो है 12.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई। और हमने बीएससी एजी की कक्षाओं का जो संकल्प लिया था, हम उस पर आगे बढ़ने लगे। और स्थिति ये आई कि जब एजीएम की बैठक हुई तो जो पूर्व प्रबंधक रहे, जो विभिन्न प्रकार का ये कहते रहे कि महाविद्यालय में कुछ हो नहीं रहा है, प्राचार्य झूठ बोल रहा है, हमने उनको आईना दिखाने का काम किया है कि हमने जो कहा वो किया और उसको आज हम पूर्ण करने में सफल हुए हैं। उन्होंने शुरू में कहा कि जमीन नहीं मिली है, हमने बताया कि हमको 12.5 एकड़ जमीन सरकार द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई गई है। और साथ ही कटौती न होने देने के संकल्प, बीएससी एजी को रोकने का उनका जो संकल्प था, आज गन्ना किसानों के सहयोग, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सहयोग और इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके निर्देश के क्रम में गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी और हमारे इस महाविद्यालय के विकास में पिछले 6-7 वर्ष से लगातार मेरे साथ काम कर रहे इस क्षेत्र के माननीय विधायक माननीय बाबूराम पासवान जी, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यगण, निवर्तमान अध्यक्ष मोहन सिंह जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, सत्येंद्र सिंह जी एवं अन्य विभिन्न पदाधिकारियों के साथ मिलकर, महाविद्यालय स्टाफ के साथ मिलकर आज हमने इनको वो कर दिखाया है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। वो नहीं चाहते थे इस क्षेत्र का गरीब बच्चा कृषि की शिक्षा प्राप्त करे। ये पीलीभीत जनपद के लिए बड़ी बात है, ये पूरनपुर तहसील के लिए गर्व की बात है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जिस तरह से मीडिया ने, जिस तरह से पत्रकार बंधुओं ने इस महाविद्यालय के विकास की बात की, उसके तहत ही आज हम बीएससी एजी की कक्षाओं की मान्यता प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार के गन्ना विभाग के अधिकारीगण, गन्ना विभाग के जिले के अधिकारीगण एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण भी वास्तव में बधाई के पात्र हैं, जिनका सहयोग इतने विरोध के बाद मुझे मिलता रहा है। मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं जो लगातार विरोध कर रहे थे कि आज हमने बीएससी एजी की मान्यता प्राप्त करके उन सब
कि जो संकल्प थे अधिकारियों ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया था, आज हमने पूरा करके इस गन्ना किसानों ने जिस उद्देश्य से संस्था की स्थापना की थी उसको हम पूर्ण करने में सफल हो गए। एक सफलता मिल गई, अब सरकारी अनुदान सरकार इसको कब तक ले जा सकते हैं, इसमें कितनी उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से इस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, जन सामान्य है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, गरीब जनता हमारे साथ है। हमने काम किया है। मैं फिर दावे से कह सकता हूं, इन विरोधियों के जितने भी जो प्रयास हैं हम उनको विफल करते हुए मैं वादा करता हूं कि उस पत्रावली को भी हम अतिशीघ्र निस्तारित कराएंगे और ये देखते रह जाएंगे कि वही महाविद्यालय है जहां पर वास्तव में उन गरीब किसानों के बच्चों का दोहन हुआ है। जिस बच्चे को 132 रुपए में पढ़ना की आवश्यकता थी, जिसका ये काम नहीं कर पाए, जिसको कॉलेज को आगे नहीं बढ़ा पाए, आज बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कि वहां पर ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। हमने ये काम करके दिखाया है, हमारे स्टाफ के लोगों ने काम करके दिखाया है। मैं फिर उनको आईना दिखाना चाहता हूं, हमारी कोई भी पत्रावली रुकने वाली नहीं है। हमने रात दिन काम किया है, हम काम करेंगे। उसमें किसी प्रकार का भी व्यवधान हो, चाहे वो किसी प्रकार की जांच हो, उससे डर के हम भागने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और निश्चित रूप से इस महाविद्यालय की हर पत्रावली को स्वीकृत करा के ही दम लेंगे। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए मैं पूर्णतः तैयार। आपका स्टाफ, कुछ लोग जो बार बार आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप मानता के नाम पर वसूली कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, घोटाले हुए हैं, तो अब वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे? उन्होंने तो जब वेतन मिलना बंद हुआ, आपने स्वयं देखा है, उन्होंने लिख के दिया कि हमने कोई भी धनराशि नहीं दी है। जब आदमी पे सामने आता है, जब जांच की बात हुई है, वही लोग अवैध काम करते रहे, अवैध कामों में फंसे हुए जो आरोप लगाते रहे, जिनके परिजन आरोप लगाते रहे। मैं उनको भी आईना दिखाना चाहता हूं कि जिस डाल पे बैठे उसे काटने का प्रयास ना करें। उनके परिजन निश्चित रूप से इस विकास में बाधक बनने के और कुछ विरोधियों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। उनको बताना चाहता हूं, महाविद्यालय इसमें अपनी नौकरी करें, राजनीति से दूर रहें। अगर राजनीति करेंगे तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतने पड़ेंगे। कब तक कक्षाएं शुरू हो जाएंगी? क्षेत्र के छात्रों को कोई संदेश देंगे सर? नहीं, हम प्रवेश हमने आज से प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि 24-25 से हमको अनुमति प्राप्त हुई है। जो भी छात्र छात्राएं प्रवेश लेना चाहते हैं, देर रात मुझे आदेश जैसे ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि मैं बाहर था, रात में मैं लौटा हूं, अभी फिर मुझे विश्वविद्यालय पे जाना है, तो रात से ही हमने तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से बच्चों को अवगत कराया है। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, बच्चे अतिशीघ्र आए, प्रवेश फार्म प्राप्त करें। प्रवेश हम प्रारंभ कर रहे हैं। थैंक यू सर। शायद बीएससी एग्रीकल्चर की मान्यता मिल गई, आप लोगों को इससे क्या लाभ होगा? क्षेत्र के छात्रों को क्या मिलेगा? वास्तव में प्राचार्य जी के अथक प्रयास का ही नतीजा है जो महाविद्यालय को बीएससी एजी की मान्यता मिली है। इससे इस क्षेत्र के बच्चों को कृषि के क्षेत्र में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होंगी, विभिन्न रिसर्च करेंगे, विभिन्न शोध करेंगे, जिससे किसानों की आय में दुगना लाभ होगा और उनके सम्मान में भी वृद्धि होगी। कृषि एग्रीकल्चर की कक्षाएं की मान्यता मिल गई है, इसको लेकर आचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा पर ढेर सारे आरोप लगे कि वसूली कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें वसूली करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बीएससी कृषि की मान्यता के लिए कहाँ से वसूली हो जाएगी? आप ये बताइए कि भाई बीएससी कृषि के लिए महाविद्यालय की तरफ से आवेदन किया गया, पैनल की एक टीम आई, उसमें कोई किसी से वसूली करी जाएगी और तो कोई क्यों देगा? किसी की जॉब थोड़ी लग रही है उसमें। नहीं, आरोप थे कि ये नहीं, आरोप लगाने वाले तो लगाते रहते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करिए, आप कहीं भी एक रोड पे खड़े होकर अच्छा काम करने लगेगी, 4 आदमी आपसे खुश होंगे, 4 आदमी आप पे आरोप लगाएंगे। तो आरोप करने वालों की कभी भी कोई चिंता नहीं की जाती है। अगर कोई कर्मठ व्यक्ति है तो वो हमेशा आगे की तरफ देखता है, पीछे टांगे खींचने के लिए तो बहुत से लोग मौजूद होते हैं। आज जो मान्यता मिली है, ये किसका योगदान है इसमें, किसको श्रेय जाता है? इसमें प्राचार्य महोदय के निर्देशन में महाविद्यालय की एक टीम जो है लगातार लगी हुई थी और निर्देशन प्राचार्य महोदय का था। सबसे अग्रणी जो कार्य किया है वो प्राचार्य महोदय ने किया, लेकिन उनके साथ साथ उनकी एक टीम भी कार्य कर रही थी और जिसके प्राचार्य महोदय के निर्देशन में लगातार प्रयास से, अथक प्रयास से ये कार्य संभव हो पाया। और इससे क्षेत्र की जो जनता है
जो बच्चे दूर दूर मुख्यालय से दूर पढ़ने जाते थे, अब ये समझ लीजिए पूरनपुर तहसील एक बहुत बड़ी तहसील है, इसका क्षेत्र काफी व्यापक है, लेकिन यहाँ से बच्चे दूर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने जाया करते थे। उनकी फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बच्चे जा नहीं पाते थे। आज क्या होगा कि अब बच्चों को यहीं वो शिक्षा मिल जाएगी, और जो एक सपना देखा गया था प्राचार्य महोदय द्वारा, आदरणीय श्री मान भूस रेड्डी जी द्वारा जो एक मुहिम प्राचार्य महोदय को निर्देशित किया गया था चलाने के लिए, तो वो आज सपना पूरा हुआ है। इससे बच्चे जो है और क्षेत्रीय जनता भी बड़ा लाभान्वित हुई। सर, बीएससी एजी की मान्यता मिल गई है, इससे विद्यालय और इलाके को क्या लाभ होगा? पहले तो मैं इस क्षेत्र की जनता को और महाविद्यालय प्रबंधन को और सबसे बड़ी जो कुशल निर्देशन है आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिनकी ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी, क्योंकि हमने गन्ने की प्राकृतिक खेती का जो सेमिनार कराया था वहीं से इसका बीज का रोपण हुआ था। क्योंकि पूरनपुर तहसील पूरी एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, यह कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, और कृषि क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण यहाँ कृषि की कक्षाएं न संचालित होना यह बहुत बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय था। आदरणीय प्राचार्य महोदय, क्षेत्र की जनता, आदरणीय विधायक बाबूराम पासवान जी और आदरणीय प्रमुख सचिव चीनी एवं गन्ना उद्योग संजय आर भूस रेड्डी जी, आप सबका सहयोग, डॉक्टर बीबी सिंह आपका दिशा निर्देशन, आपका सहयोग, और तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी जितेंद्र मिश्रा जी, इनका सहयोग, हमारे SCDI साहब संजय श्रीवास्तव जी, आपका सहयोग, जिन्होंने ये प्राचार्य जी को भी आश्वासन दिया था कि कोई भी कमी आएगी हम उसको पूरा करेंगे। आपके कुशल निर्देशन में आज हम ये सफलता प्राप्त कर सके हैं। वास्तव में प्राचार्य जी ने जब से 2016 से यह पदभार ग्रहण किया है, तब से हम नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और जो ये संकल्प कर लेते हैं वह प्रभु की कृपा से पूरा हो जाता है। आने वाले जितने भी संकल्प हैं वो पूरे होंगे, और पुनः मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई, और यहाँ से बच्चे BSc AG करके निकलेंगे, ताकि कृषि का तो विकास होगा ही, उससे रोजी रोजगार की संभावनाएं भी जुड़ेंगी।